नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज भी चर्चा करेंगे राजस्थान में कांग्रेस के गहराते संकट को लेकर के। राजस्थान का जो कांग्रेस का संकट है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गहलोत और पायलट दोनों के भविष्य दांव पे लगे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे साफ होती जा रही हैं। एक तो अब कहा जा रहा है कि राजस्थान में कुछ कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। जब हमने ये जानने की कोशिश की कांग्रेस सूत्रों की वजह से क्या अशोक गहलोत पे भी कोई कार्रवाई होनी है मुख्यमंत्री पे, तो कहा गया नहीं, अशोक गहलोत पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, कुछ विधायकों पे ज़रूर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये कहा गया कि या कांग्रेस आलाकमान ये मानता है कि जिस दिन ये संकट हुआ है उस दिन गहलोत जो थे वो जयपुर में नहीं थे, जैसलमेर के एक मंदिर में वो दर्शन करने के लिए गए थे और वो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर थे, यानी मोबाइल के पहुंच से वो दूर थे, नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। और कांग्रेस के दो पर्यवेक्षक वहां पर गए हुए थे जिनको की मीटिंग करनी थी विधायकों के साथ। अजय माकन साहब गए हुए थे और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब गए हुए थे। लेकिन इसी बीच हुआ क्या कि इन दोनों पर्यवेक्षकों का जो कि दिल्ली से गए थे उनकी विधायकों के साथ मीटिंग जो है वो पूरी हो नहीं पाई। दरअसल ये दोनों 1-to-1 एक अकेले में सभी विधायकों से मिलकर बात करके उनके मन की राय लेना चाहते थे, लेकिन गहलोत के समर्थक कुछ विधायक ने ऐसा होने नहीं दिया। उनका कहना था कि आप अकेले में 1-to-1 मीटिंग नहीं कर सकते हैं, आपको हमारे साथ समूह में ही बात करनी होगी, ग्रुप में आपको बात करनी होगी। और दो नाम उभर कर सामने आ रहे हैं, शांतिलाल धारीवाल और महेश जोशी का, जिन्होंने कि ये पूरा ऑर्गेनाइज किया कि मीटिंग कैसे हो, मीटिंग में क्या क्या प्रस्ताव रखा जाएगा। यहाँ तक कहा गया कि जो बैठक होगी उसमें एक ऐसा प्रस्ताव लाया जाएगा जिसमें कि अशोक गहलोत को अधिकृत किया जाएगा कि जब वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तब इस क्राइसिस के बारे में फैसला करें। तो इस पर जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक गए थे उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है, जब वो कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने लिए ही वो कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा या नहीं हो गया। तो वो मीटिंग हो नहीं पाई और ये दोनों पर्यवेक्षक जो है वापस चलाए। हाँ, अशोक गहलोत के साथ जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की एक मीटिंग जरूर हुई। बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो एक कर्टसी मीटिंग हुई थी। अब ये दोनों पर्यवेक्षक जो है दिल्ली आ चुके हैं और अपनी रिपोर्ट जो है सोनिया गांधी को सौंपने वाले हैं। और साथ ही ये भी हमें जानकारी मिली है कि अब जो है कुछ विधायकों पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगा ही होगा, और हालांकि गहलोत इसमें बच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गहलोत जो है राजस्थान में ही रहेंगे या कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। ये 1,00,000 टके का सवाल है जिसका उत्तर किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि अब फैसला जो है गांधी परिवार को या सोनिया गांधी को करना है या गांधी परिवार को करना है कि तीनों गांधी मिलकर क्या सोचते हैं। कई नेता ये मानते हैं कि राजस्थान के संकट के पीछे अशोक गहलोत का तो हाथ है ही, लेकिन कुछ नेता ये भी मानते हैं कि कल तक जो अशोक गहलोत 10 जनपद के इतने करीबी थे वो एकाएक 10 जनपद से ऐसे के दुश्मन कैसे हो सकते हैं। कहा जा रहा था एक वक्त की वो सोनिया गांधी के सबसे विश्वस्त हैं, सबसे वफादार हैं, और यही वजह है कि सोनिया गांधी ने उनको कहा है कि कोई गैर गांधी यदि अध्यक्ष बनता है तो आप अध्यक्ष बनिए। ये भी कई कांग्रेस नेता कहते हैं कि अशोक गहलोत का 100% अध्यक्ष बनना तय था, लेकिन आज के दिन ये कहना सही नहीं होगा। कांग्रेस सूत्रों की माने तो अब जो है राजस्थान में भी कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक होगी। क्या उसमें भी 2 पर्यवेक्षक जाते हैं, क्या एक एक करके विधायकों से अकेले से मिलते हैं, क्या सोनिया गांधी सीधे उन विधायकों से बात करना चाहेंगी, क्या उन विधायकों की राय ली जाएगी, ये सब बातें अभी तय होनी है। और इस बीच जो है सचिन पायलट जो है वो जयपुर से दिल्ली आ गए हैं। वजह साफ है कि जो वो जयपुर में थे तो उनसे विधायक मिलने आते थे, जो विधायक मिलने आते थे वो बाहर जाके मीडिया को भी कुछ बोलते थे। उससे एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट जो है वो जयपुर में बैठकर अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं। तो सचिन ने सोचा होगा कि अच्छा है दिल्ली ही चले जाते हैं। इसी बीच एक और डेवलपमेंट हुआ दिल्ली में। हुआ क्या कि शशि थरूर और पवन बंसल दोनों पहुंचते हैं मधुसूदन मिस्त्री, जो कि आप कह सकते हैं कि एक इलेक्शन कमिश्नर है एक तरह से कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में, उनके पास नामांकन का पर्चा लेने के लिए। चलिए, थरूर साहब की बात तो समझ में आती है क्योंकि वो पहले ही कह चुके थे कि वो जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने 7 सेट जो है नामांकन का लिया। जब
मधुसूदन मिस्त्री साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अलग अलग स्टेट से वो जो है अपने लिए पर्चा मनोनीत करवाएंगे। लेकिन पवन बंसल क्यों? पवन बंसल एकाएक ये नाम कैसे सामने आ गया? आपको बता दूं, पुराने नेता, अभी फिलहाल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, यानी ट्रेजरर हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं, उसके पहले जो है कि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी रह चुके थे जब न्यूक्लियर डील पर जो है कांग्रेस सरकार फंसी थी, और उस वक्त कहा जा रहा था कि उनके और सुषमा स्वराज जो एक ही साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, तो उनसे उनकी दोस्ती काफ़ी काम आई थी और सरकार को जो है वो फजीहत नहीं होने दी थी पवन बंसल ने। तो पवन बंसल ने नामांकन का पर्चा लेकर के सनसनी फैला दी, हर जगह खबरें चलने लगी टीवी पे और हर जगह की पवन बंसल जो है वो 10 जनपद के उम्मीदवार होंगे। पवन बंसल ऐसे कैसे ले सकते हैं? जरूर सोनिया गांधी ने कहा होगा। यही वजह है कि पवन बंसल तुरंत टीवी पे आए और कहा कि नहीं, मैं उम्मीदवार नहीं हूं, मैंने ये पर्चा इसलिए लिया है कि पिछली बार जब कांग्रेस अध्यक्ष का जब भी चुनाव हुआ था तो वो 2 पर्चा लेके गए थे, जिसमें एक पर्चा जो है वो गलत हो गया था, मतलब चंडीगढ़ से वो भरवाएंगे। अब ऐसी परंपरा है कि हर स्टेट यूनिट जो है वो अध्यक्ष के लिए, जो आधिकारिक अध्यक्ष होता है उसके लिए पर्चा भरता है। तो इस तरह से पवन बंसल ने आधिकारिक खंडन कर दिया कि अब वो मैदान में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब सबको इंतज़ार है 30 सितंबर का। 30 सितंबर क्यों? क्योंकि 30 सितंबर को जो है अंतिम दिन है नामांकन दाखिल करने का। क्या कोई और नाम भी सामने आ सकता है? क्या अशोक गहलोत अभी भी आधिकारिक उम्मीदवार हो सकते हैं? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की जो चर्चा चली है, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं? क्योंकि कई लोग मानते हैं कि इतने सीनियर हैं, वो 9 बार के विधायक रह चुके हैं, लोकसभा में उपनेता रह चुके हैं, अभी राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, तो वो एक जो है सही पसंद होंगे। कर्नाटक से आते हैं, कर्नाटक में आने वाले दिनों में चुनाव भी होने हैं। और कई लोग ये भी मानते हैं कि दिग्विजय सिंह को मत भूलिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह कह चुके हैं कि आप हमें रूल आउट क्यों कर रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने मजाक में क्या कह दिया था। वैसे एक और नाम सामने आया था 2 दिन पहले, जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को सोनिया गांधी ने दिल्ली बुलाया था, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, लेकिन बाद में कमलनाथ ने साफ कर दिया कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अभी मध्य प्रदेश की ही राजनीति करना चाहते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। तो कई तरह के नामों की चर्चा चल रही है। तो अब जो है सबको इंतज़ार है उस घड़ी का कि ये डेडलॉक कैसे टूटता है। एक तरफ अशोक गहलोत इंतज़ार कर रहे हैं, दूसरी तरफ सचिन पायलट इंतज़ार कर रहे हैं, और सोनिया गांधी तो कर ही रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर गांधी परिवार के मन में चल क्या रहा? क्या उनके दिमाग में, उनके पास कोई प्लान बी है कि तो अशोक गहलोत नहीं होते हैं तो अगला आदमी कौन हो सकता है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अशोक गहलोत ही कांग्रेस अध्यक्ष बन जाए। लेकिन हालांकि इस पर कई कांग्रेस के नेता वीटो लगा रहे हैं कि ऐसा नहीं है। कई लोग कहते हैं कि वो हमेशा से विश्वस्त रहे हैं, जब उनकी बिना रोक टोक एंट्री होती है 10 जनपद में, तो अब आखिर 24 घंटे में, 48 घंटे में ऐसा क्या हो गया है? लेकिन साफ है कि 30 सितंबर तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और 30 सितंबर के बाद ही यह तय हो पाएगा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है और राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहते हैं या नहीं रहते हैं। कहा जाता है ना, इंतज़ार का फल मीठा होता है। भले ही इंतज़ार थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इंतज़ार करते रहिए। और केवल हमें, आपको नहीं, ढेर सारे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी इंतज़ार है कि कब जो है इससे कोई एक ऐसा सुझाव आएगा या इसका एक हल निकलेगा, जिससे कि सोनिया गांधी की भी और गांधी परिवार की भी इज्जत बच जाए, उनका रसूख भी रह जाए, और एक कोई नॉन गांधी, गैर गांधी जो कि 24 साल के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष बनना है, बन जाए, और ये सब कुछ आसानी से स्मूथली हो जाए। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि कहते हैं राजनीति में चंद घंटे भी काफ़ी लंबे होते हैं। लेकिन इंतज़ार करते रहिए, आगे आपको अपडेट करता रहूँगा। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।